साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग और लाखों पेंशनरों के ऊपर सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले आए हुए रिटायरमेंट कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या वो 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। इस तरह की बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया, गोदी मीडिया में चल रही हैं, जो पारमक खबरें हैं, जो झूठी खबरें हैं। अब इन्हीं खबरों को देखते हुए, क्योंकि ये खबरें बहुत तेजी से फैल रही थी और तेजी से फैल रही थी, तो सरकार ने इसके ऊपर विराम लगाने की कोशिश की और सरकार ने साफ साफ बताया है संसद के अंदर कि 8वें वेतन आयोग में 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त जो रिटायरमेंट हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथियों, मैं आपको पूरी खबर के ऊपर लेके चलता हूं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो सोशल मीडिया है, आप उसका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर झूठ है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिसको हम कहेंगे दो धारी तलवार। सोशल मीडिया के ऊपर 99 जो खबरें होती हैं, जो भी वीडियो होते हैं, वो फर्जी टाइप के होते हैं। सिर्फ 1% में ही सच की तरफ जाते हैं, क्योंकि सच आप दिखाओगे तो वो चलेगा नहीं। अब आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आ गए जिन्होंने 10वीं क्लास भी नहीं कर रखी, पर कोट टाई जो पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई डॉक्टर की उपाधि लेके आए हुए, और ऐसे ऐसे शब्दों से वो सोशल मीडिया के अंदर अपनी बात रखेंगे कि झूठ भी आपको सच लगने लग जाए। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर आपको पता है कि क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, ठंडे बस्ते में है। 18 महीने का टाइम मिल गया। अब 8वें वेतन आयोग ने एक वेबसाइट जारी करी है और सुझाव मांगे गए हैं कर्मचारी संगठनों से, या जो व्यक्तिगत है कोई सुझाव देना चाहता है तो उनको ईमेल कर सकता है। तो मैं इस खबर के ऊपर चलता हूं। यह जो खबर आई है, ये द इकोनॉमिक्स टाइम में आई हुई है। क्या आप 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं? जानिए सरकार ने 8वें सीपीसी पेंशन संशोधन के तहत पात्रता के बारे में क्या कहा है। सरकार ने क्या स्पष्ट किया है जो झूठी खबरें चल रही हैं। केंद्र सरकार ने 8वें सीपीसी के तहत पेंशन संशोधन से संबंधित प्रमुख सवालों का जवाब दिया। राज्यसभा में लिखित में जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सवाल का जवाब दिया है कि 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगी संशोधित पेंशन के पात्र होंगे। ये क्लियर कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले जो भी रिटायरमेंट हुए हैं वो पेंशन संशोधन के दायरे में आएंगे। पर मैं एक चीज और भी रुक के आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो 31 दिसंबर से पहले रिटायरमेंट हुए हैं वो पेंशनर हो गए, क्योंकि उनको जो सर्विस के अंदर जो वेतन मिलता है वो संशोधन तो नहीं मिलेगा, पेंशन संशोधन मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो जनवरी में या फरवरी में, मार्च में वो रिटायरमेंट होते तो उनको पूरा लाभ मिलता वेतन आयोग का, मतलब उनकी सैलरी के ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगता। अब पेंशन के ऊपर लगेगा। क्या 31 दिसंबर 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को संशोधित पेंशन मिलेगी? सरकार ने स्पष्ट किया कि पेंशन में संशोधन वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद जारी किए गए वैधानिक नियमों और सामान्य आदेशों के अनुसार ही किए जाएंगे। वित्त अधिनियम के आधार पर स्वतः कोई पात्रता प्राप्त नहीं होगी। मतलब सरकार ने यहां भी एक लीगल भाषा में जवाब देते हुए सारी चीज साफ नहीं करी, क्योंकि सरकार भी जो जवाब देती है तो वो इतनी लीगल भाषा में देती है कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। यहां सरकार कह रही है, सरकार ने स्पष्ट किया कि पेंशन में संशोधन वेतन आयोग की सिफारिशें, मतलब वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा 18 महीने में, उसके बाद में उसको सरकार उसको रिवीजन करेगी 5-6 महीने में, और सरकार उसके बाद में क्या सिफारिश करती है उसके बाद में वो लागू होंगे। क्या वित्त विधेयक 2025 पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव की अनुमति देता है? मंत्री ने स्पष्ट किया है ये उन पेंशनरों के लिए है जो 31 दिसंबर से पहले ही रिटायरमेंट हो चुके हैं, चाहे 2015 में, चाहे 2000 में, चाहे 80 के दशक में।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि पेंशन संशोधन विधेयक 2025 से संबंध उत्पन्न नहीं होते। पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 और असाधारण पेंशन नियम 2023 जैसे वैधानिक प्रावधानों के साथ साथ समय समय पर जारी किए गए संबंधित निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। ये भी एक लीगल भाषा में फंसा दिया, इसका क्लियर कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि सरकार ने जो पेंशन अधिनियम है उसके अंदर जो भाषा लिखी है उसी का जवाब दे दिया। पेंशन संशोधनों को कैसे लागू किया जाता है? सरकार के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद केंद्र द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से पेंशन संशोधन लागू किए जाते हैं। ये तो समझ में आ गई कि सरकार के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद केंद्र द्वारा जारी सामान्य आदेश, मतलब आयोग की सिफारिश से स्वीकार कर ली, उसके बाद में सरकार एक लेटर जारी करेगी, उसके बाद में वो लागू हो जाएगा। क्या वित्त अधिनियम 2025 मौजूदा पेंशन नियमों में बदलाव करता है? मंत्री जी ने कहा कि वित्त अधिनियम 2025 का भाग 4 भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों को वैध ठहराता है। यह मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन संरचनाओं में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं करता। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। क्या 8वां वेतन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं एक बार फिर कहूंगा आप लोगों को कि इसको सुनिए। क्या 8वें वेतन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया? अब यहां देखो सरकार ने क्या जवाब दिया। 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना और उसके कार्य क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी थी। 3 नवंबर को उन्होंने लेटर जारी कर दिया था, 18 महीने का उसमें समय दे दिया था। यही बात इसमें लिखी। अब काम शुरू किया है या नहीं किया है या क्या चल रहा है, इसका जवाब सरकार ने भी नहीं दिया। तो साथियों, जो गोदी मीडिया है, जो यूट्यूब वाले चैनल वाले है, या आप आजकल हर हाथ में मोबाइल है तो हर हाथ कुछ ना कुछ वीडियो बना के डाल ही देता है, पर 99.99% वो बारम्बार खबरें होती हैं, झूठी होती हैं, फर्जी होती हैं। उन खबरों के अंदर कोई स्रोत नहीं होता, खुद की खबरें बनाते हैं, खुद ही परोस देते हैं। और इस तरह से परोसेंगे जैसे यही प्रधानमंत्री है, यही कलम चला रहे हैं, यही साइन कर रहे हैं, यही सर्कुलर निकाल रहे हैं। आप उनका पता ही नहीं कर सकते कि ये सारी की सारी खबरें झूठी हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।